हे गाइस, मैं हूं दवनीत और आइए चेक करते हैं डेसिमल एक्सपेंशन। हम यहाँ पे देखेंगे कि फ्रैक्शन को डेसिमल्स में कैसे कन्वर्ट करना है। जो डेसिमल आया मेरा, क्या वो रैशनल है या इरैशनल, ये चेक करेंगे। मैं ये देखूंगा कि दो नंबर्स के बीच में इरैशनल नंबर्स कैसे निकालते हैं। कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे जहाँ पे हम चेक करेंगे कि जो नंबर गिवन है वो रैशनल है या इरैशनल। और जब ये सब हो जाए तो मैं चाहता हूं कि आप एक्सरसाइज 1.3 ट्राई करो, आपका चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम्स का, एनसीईआरटी से। आइए स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ पे दो नंबर्स को डिवाइड करते हैं। मैं डिवाइड करता हूँ 20 को 8 से, तो 8 2 ज़ा 16 होता है, रिमाइंडर बचेगा 4। अब मुझे यहाँ पे डेसिमल्स में लिखनी है वैल्यू, तो मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड करूँगा। वो करने के लिए आप एक चीज़ का ध्यान रखो, 20 और 20.00000 ये एक ही चीज़ है। तो यहाँ पे 20 की जगह लिखता हूँ 20.000 एंड सो ऑन। अब 4 के बाद में 0 ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे नीचे, लेकिन एक शर्त में, 0 के आगे डेसिमल पॉइंट है, तो ये डेसिमल पॉइंट मुझे यहाँ पे भी लिखना पड़ेगा। यहाँ लिखा डेसिमल पॉइंट, तो एक बार ही लिख दिया, बात खत्म हो गई। अब ये वाला 0 नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 40, और 8 5 ज़ा 40 होता है, रिमाइंडर बचेगा 0, यानी 20/8 आया मेरा 2.5। तो दो नंबर्स को डिवाइड करूंगा तो एक टाइप ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ये आ गया। एक और टाइप का होता है, अगर मैं डिवाइड करूं 10 को 3 से, 3 3 ज़ा 9 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1। अब सेम तरीके से 10 के आगे लिखता हूँ डेसिमल पॉइंट्स, तो यहाँ पे डॉट और जितने मर्जी 0 ऐड कर दो डेसिमल पॉइंट के बाद, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब मुझे यहाँ पे ये 0 नीचे लेके आना है, पर उससे पहले डेसिमल पॉइंट है, तो मैं यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ऐड करता हूँ और फिर ये वाला 0 नीचे लेके आता हूँ, तो ये आ गया 10। अब 3 3 ज़ा 9 होता है, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर दोबारा ऊपर से 0 नीचे। अब एक बार ही डेसिमल पॉइंट लिख दिया मैंने, तो बस अब जरूरत नहीं लिखने की, अब सीधा 0 0 0 जितने मर्जी ले आओ नीचे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एक 0 नीचे, 10 आ गया, 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर बचेगा 1। फिर ऊपर से एक 0 दोबारा नीचे आएगा, अब फिर दोबारा 3 3 ज़ा 9, रिमाइंडर बचेगा 1। तो मैं नोटिस करूँ हर जगह रिमाइंडर 1 बच रहा है। यहाँ पे भी रिमाइंडर 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 था, यहाँ पे भी 1 है। यानी यहाँ पे मैं जो 3 3 3 3 3 है ये लिखता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, कभी ख़त्म नहीं होगी ये वैल्यू, हमेशा रिमाइंडर 1 ही आएगा। 10 को 9 से माइनस करूँगा तो 1 ही आएगा, है ना। तो इसका मतलब ये 3 3 3 मैं लिखता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे डॉट 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 डाल देता हूँ कि जो 3 है मेरा वो रिपीट कर रहा है, यानी यहाँ पे डेसिमल पॉइंट ख़त्म नहीं हो रहा, बस रिपीट कर रहा है। तो 10/3 आएगा 3.3333 एंड सो ऑन। अब क्योंकि डेसिमल पॉइंट के बाद ये जो डिजिट 3 है ये रिपीट कर रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ 3.3 बार। ठीक है, ये मैंने ऐड करा बार, BAR बार। इसका मतलब होता है 3.3 बार लिखूँ अगर, तो ये सेम चीज़ है 3.333333 एंड सो ऑन करने के लिए। तो 10/3 की वैल्यू ये आ गई। तो मैं नोटिस करूं जब भी मैं दो फ्रैक्शंस को कन्वर्ट करूं डेसिमल्स में, तो मेरा एक डेसिमल इस टाइप का आता है जहाँ पे डेसिमल पॉइंट के बाद एक आता है 5, उसके बाद ख़त्म हो जाता है, यानी ये ख़त्म हो रहा है डेसिमल एक्सपेंशन। लेकिन यहाँ पे ये वाला ख़त्म नहीं हो रहा, तो इस वाले को कहेंगे हम टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। टर्मिनेटिंग का मतलब ख़त्म हो रहा है, ठीक है, टर्मिनल आ रहा है उसका, टर्मिनल मतलब ख़त्म हो रही है चीज़। और ये है नॉन टर्मिनेटिंग, कभी ख़त्म नहीं हो रही। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग ख़त्म नहीं हो रही, इसके अलावा एक और चीज़ भी है कि ये रिपीट कर रहा है। जो 3 है मेरा वो रिपीट कर रहा है बारी 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 बारी, तो ये आएगा नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। ठीक है,
तो ये मेरे दो टाइप के एक्सपेंशन हुए। अब एक एग्जाम्पल करते हैं। यहां पे हमें इस फ्रैक्शन का डेसिमल एक्सपेंशन निकालना है और बताना है वो कौन से टाइप का एक्सपेंशन है। अब ये जो है मेरा, ये है मिक्स्ड फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है 7 इंटू 8 प्लस 3 डिवाइड बाई 8। ये आ जाएगा 56 प्लस 3 बाई 8 यानी 59 बाई 8। तो मुझे 59 और 8 को डिवाइड करना है। आइए करते हैं। 8 7 का होता है 56, रिमाइंडर बचेगा 3। अब यहाँ पे 3 के बाद कोई भी नंबर नहीं है तो मैं 0 ऐड करूँगा, पर 0 ऐड करने से पहले मुझे डेसिमल पॉइंट ऐड करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे एक डेसिमल पॉइंट ऐड करता हूँ 59 के बगल में और फिर 0 0 0 0 0। ठीक है। अब मैं नोटिस करूँ ये 0 से पहले एक डेसिमल पॉइंट है, तो सबसे पहले मैं डेसिमल पॉइंट को ऊपर लेके आता हूँ। यहाँ पे 7 पॉइंट आ गया। अब मैं 0 को नीचे ला सकता हूँ, तो ये आ जाएगा 30। अब 8 3 सा होता है 24, रिमाइंडर बचेगा 6। अब 6 के बाद 0 ऊपर से नीचे आ जाएगा, 60 आ जाएगा ये। 8 7 सा होता है 56, रिमाइंडर बचेगा 4। और फिर दोबारा ऊपर से 0 नीचे, यहाँ पे 0 नीचे। 8 5 सा होता है 40, रिमाइंडर बचेगा 0। तो यहाँ पे 59 और 8 को डिवाइड करूँ तो मेरा जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो ये आता है 7.375। ये डेसिमल एक्सपेंशन ख़त्म हो रहा है एक जगह पे, चलता नहीं जा रहा है, ख़त्म हो रहा है एक जगह पे। तो इसका मतलब ये है मेरा टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। अब एक क्वेश्चन आपके लिए। मैं चाहता हूं कि आप 1/7 और 3/7 का डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। ठीक है। मुझे बताओ कि इन दोनों एक्सपेंशन में कौन से टाइप का एक्सपेंशन है वो। और दूसरी चीज़, जब आपने इन दोनों को निकाला तो क्या कोई पैटर्न आया आपके पास? क्या कोई चीज़ ऐसी आई जो अब रिपीट हो रही थी या कुछ और हो रहा था? जो भी चीज़ आई एक बार कमेंट कर दो मेरे को, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक होगा। ये एक्चुअली एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपका, चैप्टर 1 क्लास 9 का। इसको ज़रूर चेक करना। उससे पहले आप ये दोनों एक्सपेंशन निकालो और मुझे कमेंट करके बताओ कि कौन से टाइप का है और क्या कोई पैटर्न आपको दिख रहा है या नहीं। मेरे पास एक और क्वेश्चन है आपके लिए। अब क्वेश्चन है कि क्या सारे डेसिमल एक्सपेंशंस फ्रैक्शन होते हैं? यानी जितने भी डेसिमल एक्सपेंशन आपने अभी तक देखे, क्या उसको मैं p/q की टर्म्स में लिख सकता हूं? ये पूछ रहा है। एक बार सोच के आंसर देना मुझे कमेंट्स में। अब इसका आंसर है नहीं। कैसे? हमने अपनी पार्ट 1 की वीडियो में देखा था, चैप्टर 1 क्लास 9 की पार्ट 1 वाली वीडियो में, कि जो पाए होता है मेरा वो कुछ ऐसे होता है। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद सबसे पहली बात, ये ख़त्म नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है। और आप ध्यान से देखो तो कोई भी टर्म रिपीट नहीं हो रही। जैसे कि 10/3 में 3.3333, तो 3 रिपीट हो रहा था ना बारी बारी, यहाँ पे कुछ भी रिपीट नहीं हो रहा। तो ये मेरा नया टाइप का आया। तो इसका मतलब जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है वो 3 टाइप का होता है। एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग लेकिन रिपीटिंग, और एक नया वाला नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। टर्मिनेटिंग का हमने एग्जांपल देखा था 20/8, ये था 2.5। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग का देखा था हमने 10/3, जो कि था 3.333 यानी 3.3 का बार। और नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हमने देखा पाए। तो नोटिस करो, मैंने टर्मिनेटिंग को लिखा फ्रैक्शंस में, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग को लिखा फ्रैक्शन में, पर इसको मैं नहीं लिख सकता हूँ फ्रैक्शंस में। और फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? p/q की टर्म्स में। यानी मेरे टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये p/q की टर्म्स में है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग p/q की टर्म्स में नहीं है। तो इसका मतलब कि ये दोनों जो है मेरे, ये हैं रैशनल नंबर्स, क्योंकि इसे p/q की टर्म में ले सकता हूँ।
और अगर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा तो ये होगा इर्रेशनल नंबर। तो आपको डेसिमल को देख के पता चल जाना चाहिए कि कौन सा नंबर रैशनल है और कौन सा इर्रेशनल। इसको समराइज करते हैं, इजी फॉर्म में लिखते हैं। जो मेरा डेसिमल एक्सपेंशन है वो दो टाइप का होता है, एक टर्मिनेटिंग, एक नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म हो जाती है वैल्यू, जैसे कि 2.5। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब जो खत्म नहीं होती। और जो नॉन टर्मिनेटिंग है वो भी दो टाइप का होता है, एक नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, जैसे कि 3.333 एंड सो ऑन, और एक है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, खत्म भी नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं कर रहा, जैसे कि पाए। तो टर्मिनेटिंग होगा रैशनल, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग ये भी रैशनल, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होगा इररैशनल। अब हम कुछ डिफरेंट करते हैं। मुझे अगर दो नंबर्स गिवन है तो उनके बीच इररैशनल नंबर्स कैसे फाइंड करूं, ये देखते हैं। मैं एग्जांपल लेता हूं। यहां पे हमें पता है कि इररैशनल नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। अब इन दोनों नंबर्स में से मैं कोई भी नंबर ले लेता हूं। 2.6 और 2.8 है, मैं सपोज देता हूं 2.62, ठीक है। मुझे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन बनाना है। तो सबसे आसान है कि मैं 62 के आगे 0 लिख दूं, एक 0 लिखा, फिर दोबारा 62 लिखा, अब 2 0 लिखे, फिर दोबारा 62 लिखा, 3 0 लिखे, दोबारा 62 लिखा, 4 0 लिखे, और लगा दी डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ पे मेरा कुछ भी रिपीटिंग नहीं है। आप अगर देख रहे हो तो 62 रिपीटिंग नहीं है। 6 रिपीटिंग होता अगर ऐसे लिखता है इसको 2.62 62 62 62, ठीक है, ये रिपीटिंग होता। पर ये जो ऊपर वाला लिखा है 620 6200 6200, ये रिपीटिंग नहीं है, ठीक है। ख़त्म भी नहीं हो रहा, रिपीट भी नहीं कर रहा, तो इसका मतलब ये क्या होगा, इररैशनल। ऐसे ही एक और आप खुद ट्राई कर सकते हो। मैं यहाँ पे लेता हूँ 2.71, तो ये लिखा 710 7100 7100 एंड सो ऑन। आप यहाँ पे कोई भी नंबर ले सकते हो, बस ध्यान रखना जो एक्सपेंशन हो वो एक तो नॉन टर्मिनेटिंग हो, ख़त्म नहीं हो रही हो, यानी ये 3 डॉट लिखने ज़रूरी हैं बाद में, और रिपीटिंग ना हो, ठीक है। रिपीट कुछ नहीं करना चाहिए, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इस क्वेश्चन में हमें कह रहा है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ रैशनल नंबर कैन नॉट बी। मुझे पता है रैशनल नंबर जो होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। यहां पे कैन नॉट की बात कर रहा है, क्या नहीं हो सकता। टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग नहीं हो सकता, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें पता है रैशनल नंबर जो होता है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो इसका मतलब नॉन टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन पॉसिबल है, ठीक है। अब मुझे नहीं पॉसिबल निकालना है यहाँ पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मुझे पता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग एक्सपेंशन होता है, ठीक है। मुझे कैन नॉट निकालना है, तो ये भी नहीं है। तो इसका मतलब आखिरी आंसर क्या होगा, डी। हमें पता है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इररैशनल नंबर का एक्सपेंशन, तो रैशनल का नहीं हो सकता, तो सही आंसर है डी। एक और देखते हैं। गिवन है डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ नंबर √2 इज फाइनाइट डेसिमल। फाइनाइट डेसिमल का मतलब उसका एक्सपेंशन जो होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि मुझे पता है √2 होता है इररैशनल, और इररैशनल का डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे ही ये वाला भी टर्मिनेट कर रहा है, डॉट डॉट तो लिखे नहीं बाद में, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। सी में लिखा है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, ये भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इररैशनल नंबर का होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, तो सही आंसर है डी। एक और करते हैं। इन 4 ऑप्शंस में बताना है कौन सा इररैशनल है।
मुझे पता है इररेशनल का होता है एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, ये टर्मिनेट कर रहा है तो ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे 1 6 रिपीट कर रहा है क्योंकि इसके ऊपर एक डंडी लगी हुई है, तो इसका मतलब ये रिपीट कर रहा है, इसका मतलब होगा 0.14 फिर 1 6 1 6 1 6। अब क्योंकि ये रिपीट कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, तो ये रैशनल होगा, तो इरेशनल नहीं है ये। और ये तो पूरा ही रिपीट कर रहा है, तो इसका मतलब होगा 0.1416 फिर दोबारा 1416 फिर दोबारा 1416 एंड सो ऑन। तो ये भी रिपीट कर रहा है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ये वाला जो है ये कहीं पे रिपीट नहीं कर रहा। मैं नोटिस करूँ 14 आ तो रहा है बारी बारी, पर बीच में 2 0 हैं यहाँ पे 14 के बीच में 3 0 हैं, तो इसका मतलब ये भी रिपीट नहीं कर रहा और टर्मिनेट भी नहीं हो रहा, ख़त्म भी नहीं हो रहा, क्योंकि डॉट 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 लगाए हैं। तो ये है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग एक्सपेंशन। तो मेरा करेक्ट आंसर है डी। हमें बताना है इनमें से कौन सा इररेशनल है। ए पार्ट को देखूं तो ऊपर है √4, नीचे है √9। 4 का रूट होता है 2, 9 का रूट होता है 3, तो ये आएगा 2/3। ऐसे ही बी पार्ट का देखूं अगर √12 है, √4 × 3 डिवाइड बाय √3, यानी √4 × √3 डिवाइड बाय √3। √3 कैंसिल, ये आएगा √4 यानी 2। तो ये भी रैशनल है, p/q की टर्म्स में है, ये भी रैशनल है। √7 मुझे पता है इररेशनल होता है, तो इसका मतलब मेरा करेक्ट आंसर है सी। मैं तब भी एक बार डी पार्ट भी चेक कर लेता हूँ। √81 होता है 9 इंटीजर है और सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर होते हैं, तो ये भी रैशनल है। तो इसका मतलब जो मेरा पार्ट सी है वो करेक्ट है, क्योंकि वो ही है इररेशनल। इस क्वेश्चन में हमें इन दोनों नंबर्स के बीच में एक रैशनल और इररेशनल नंबर निकालना है। ये है 3.62 समथिंग और ये है 0.484848। ठीक है, अब 0.4 और 3.6 इसके बीच में रैशनल नंबर कौन सा होगा? कोई भी ले लूँ, 3 होगा रैशनल नंबर सपोज। इररेशनल नंबर कौन सा होगा? मैं इररेशनल नंबर लेता हूँ 3.01 001 201 301 401 501 एंड सो ऑन। तो नोटिस करो यहाँ पे एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, ख़त्म नहीं हो रहा और रिपीट भी नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ पे 0 1 है, फिर 2 0 आ गए, फिर 3 0, फिर 4 0 एंड सो ऑन। तो मेरे 2 रैशनल नंबर आ गए इन दोनों के बीच में, तो ये हो गया। सेकंड पार्ट देखते हैं। इन दोनों की बात करूं तो 6.375 दोनों में है। इसमें है 6.3752, इसमें है 6.3757। ठीक है, आपको पता तो है कि एक्सपेंशन जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है इररेशनल का, और रैशनल का टर्मिनेटिंग मान लेते हैं। पर कॉमन मिस्टेक ये होती है कि आप जो नंबर लेते हो वो इन दोनों के बीच में नहीं होता। ठीक है, उसे करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मुझे पता है 6.375 ये तो आना ही आना है। इसके बाद 2 है और 7 है, 2 और 7। मैं आसान नंबर ले लेता हूँ, कुछ 6 ले लेता हूँ। ठीक है, तो 6.3756, तो ये हो गया मेरा रैशनल नंबर। ठीक है, इररेशनल के लिए इसी को उठाता हूँ 6.3756, फिर लिखता हूँ 01 001 0001 0000, कितने 3 थे, यहाँ पे 4 आ गए, 1 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे भी कुछ रिपीट नहीं कर रहा, तो ये इररेशनल है, नॉन रिपीटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो अब आ गए 2 रैशनल और इररेशनल नंबर्स। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। मुझे 2 इररेशनल और 2 रैशनल नंबर्स निकालने हैं √2 और √3 के बीच में। इसमें कॉमन प्रॉब्लम ये आती है कि हमें वैल्यू याद नहीं होती √2 और √3 की। यार ये याद कर लेना, √2 की वैल्यू होती है 1.414, √3 की होती है 1.732। अब 2 रैशनल नंबर क्या हो सकते हैं? 1.5 1.6, कोई भी ऐसा ले लो जो एंड करता हो, टर्मिनेटिंग एक्सपेंशन ले लो। ठीक है,
तो 1.5 1.6 आ गया। इरेशनल नंबर के लिए वही सेम तरीका यूज़ करो, 5 0, 5 2 बारी 0, 5 3 बारी 0, 5 4 बारी 0 एंड सो ऑन। ये डॉट लिखना ना भूलना, नहीं तो गलती हो जाएगी, गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। अगर आपने डॉट नहीं लिखी तो इसका मतलब वो टर्मिनेटिंग है, तो इसका मतलब वो रैशनल नंबर होगा, तो ये आंसर गलत हो जाएगा आपका। तो डॉट लिखना ना भूलना, ओके। ऐसे ही यहाँ पे 5 0 करा था, 6 1 कर लिया मैंने यहाँ पे, 6 1, फिर 6 के बाद 3 1, 6 के बाद 4 1 एंड सो ऑन। तो मेरे 2 रैशनल नंबर्स और 2 इरेशनल नंबर्स आ गए। अब मैं चाहता हूँ कि आप एक्सरसाइज 1.3 ट्राई करो, आपका चैप्टर 1 क्लास 9 नंबर सिस्टम्स का। यार और जब ये करोगे ना, ये एनसीईआरटी से ना करना, टीचू पे जाना, वहाँ पे कंसेप्ट वाइज में सारे सॉल्यूशंस गिवन है आपको विद वीडियो, तो आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी है, वहाँ से भी चेक कर सकते हो आप। ये आपकी चैप्टर 1 क्लास 9 की अगली वीडियो है, इसे ज़रूर चेक करना। चलो सी यू गाइस।